हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे लॉकडाउन, कोरोना वायरस और मौसम विभाग से जुड़ी हर पल पल की खबरों के साथ भारतीय कंपनी ने बना ली कोरोना की दवा, इतने रुपए प्रति टैबलेट है कीमत। जी हाँ, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। इसके अलावा बड़ी खबर आई है, सरकार का बड़ा ऐलान। इस योजना के तहत हर गरीब को 1000 रुपए में किराए पर मिलेगा घर। जी हाँ, जानेंगे किन लोगों को मिलेगा इसका फायदा। इसके अलावा एक और बड़ी खबर आई है, चाइना के खिलाफ सरकार ने सेना को दी खुली छूट, खतरे को देखते हुए कर दो फायरिंग। जी हाँ दोस्तों, आपसे हम आज की इस वीडियो में आज की ताजा और इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, जिनको जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो वीडियो को बिना भगाए ध्यान से आखिर तक जरूर देखें। तो आइए बिना देर किए चलते आज की पहली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो पे एक लाइक जरूर करें। जी हाँ, हर भारतवासी के लिए आई खुशखबरी, भारतीय कंपनी ने बना ली कोरोना की दवा, 103 रुपए प्रति टैबलेट है कीमत। जी हाँ, कोरोना वायरस के खिलाफ पूरा देश एक साथ लड़ाई लड़ रहा है और धीरे धीरे वायरस पूरे देश में भयंकर होता जा रहा है। इसी बीच एक अच्छी खबर सामने आई है। बता दें कि दवा कंपनी ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल ने शनिवार को बताया कि उसने एंटीवायरस ड्रग फेविपिराविर लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस दवा का नाम फेविफ्लू रखा है। इस दवा का कोरोना मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कंपनी ने इस दवा की कीमत 103 रुपए प्रति टैबलेट रखी है। कंपनी ने बताया कि 200 mg के 34 टैबलेट वाले एक स्ट्रिप की कीमत 3500 रुपए होगी। जी हाँ, बता दें कि फेविफ्लू कोरोना वायरस के इलाज के लिए मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली फेविपिराविर दवा है। इस दवा का इस्तेमाल पहले दिन डॉक्टर की सलाह पर 1800 mg 2 बार किया जा सकता है। इसके बाद अगले 14 दिन तक 800 mg फेविफ्लू का डोज दिन में 2 बार दिया जाएगा। बता दें कि कंपनी इस दवा को हिमाचल प्रदेश की बड़ी फैसिलिटी में बना रही है। कंपनी ने बताया कि इस दवा को हॉस्पिटल और रिटेल चैनल के जरिए उपलब्ध कराया जाएगा। मुंबई की इस दवा कंपनी ने शुक्रवार को कहा था कि उसे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से मैन्युफैक्चरिंग और उत्पादन की मंजूरी मिल गई है। कंपनी ने उम्मीद जताई है कि इस दवा से कोरोना वायरस के मरीजों को इलाज को लेकर मौजूदा दबाव को काफी हद तक कम करने में मदद मिलेगी। कंपनी का कहना है कि कोरोना वायरस के हल्के संक्रमण से पीड़ित मरीजों पर इस दवा ने अच्छे नतीजे दिए हैं। अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे, मोदी सरकार का बड़ा ऐलान। इस योजना के तहत हर गरीब को 1000 रुपए में किराए पर मिलेगा घर। जानिए किसे मिलेगा फायदा। जी हाँ, कोरोना संकट के बीच कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, लेबर और प्रवासी मजदूर जैसे असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए केंद्र सरकार रिटेल हाउसिंग स्कीम को बहुत जल्द पेश कर सकती है। इस योजना का लाभ स्टूडेंट भी ले सकेंगे। केंद्र सरकार द्वारा फंड की जाने वाली इस किफायती रिटेल हाउसिंग स्कीम के तहत 1000 से 3000 रुपए प्रति महीने के लिए किराए पर विभिन्न कैटेगरी के लिए घर दिया जाएगा। हाउसिंग मिनिस्ट्री ने इस स्कीम के लिए शुरुआती अनुमान 700 करोड़ रुपए का लगाया है। जी हाँ, बता दें कि मोदी सरकार जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन और राजीव आवास योजना के तहत खाली पड़े 1 लाख हाउसिंग यूनिट को इस स्कीम के तहत इस्तेमाल करने की योजना बना रही है। न्यूज वेबसाइट द प्रिंट की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में इस किफायती रिटेल हाउसिंग स्कीम के तहत ऐसी योजना लाई गई थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इस स्कीम को आगे नहीं बढ़ाया था। लेकिन अब इस योजना को मोदी सरकार अब गरीब और मजदूरों के लिए मुहैया कराना चाहती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 14 मई को ही इस स्कीम के बारे में ऐलान किया था। बता दें कि सूत्रों के मुताबिक मंत्रालय विभिन्न कैटेगरी के लिए किराया 1000 रुपए से लेकर 3000 रुपए प्रति महीने के बीच रखेगा। इसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर, मजदूर एवं असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले अन्य लोग शामिल होंगे। छात्राओं को भी स्कीम के तहत कम दर पर रहने के लिए घर मुहैया कराया जाएगा। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। गलवान विवाद के बाद सरकार का बड़ा फैसला, सेना को दी खुली छूट, खतरे में पड़ी जान तो अब कर सकते हैं फायरिंग। जी हाँ, गलवान में 15 जून को चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में भारतीय सैनिकों की शहादत के बाद केंद्र सरकार ने सेना को खुली छूट दे दी है। अगर सीमा पर चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों की जान खतरे में डालते हैं तो भारतीय सेना फायरिंग करने से नहीं चूकेंगी। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने संभावित खतरे की दशा में सेना को फायरिंग करने की खुली छूट दे दी है। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि LAC पर 20 जवानों की शहादत के बाद अगर जान का खतरा दिखे तो फील्ड कमांडर ऐसे रणनीति फैसले ले सकते हैं। बता दें कि दोनों देशों की ओर से तय किए गए प्रोटोकॉल के मुताबिक अब तक हथियारों का इस्तेमाल करना प्रतिबंध था। सूत्रों का दावा है कि अगर सैनिकों की जान खतरे में है, अगर चीनी सेना द्वारा उनके सामने प्राणों का संकट पैदा होता है तो ऐसे प्रोटोकॉल को नहीं माना जाएगा। अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे, गलवान घाटी में भारत ने भी पकड़े थे चीनी सैनिक, बाद में छोड़े गए। जी हाँ, पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प को लेकर केंद्रीय मंत्री और पूर्व आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह ने बड़ा खुलासा किया है। पूर्व आर्मी चीफ ने दावा किया है कि चीन ने ही हमारे सैनिक नहीं लौटाए हैं, भारत ने भी चीन के कई सैनिकों को वापस किया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में पूर्व आर्मी चीफ ने कहा कि कुछ मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि झड़प के बाद चीन ने कुछ भारतीय जवानों को पकड़ लिया था और बाद में उन्हें लौटाया गया था। इसी तरह भारतीय सेना ने भी चीन के कई सैनिकों
सैनिकों को बंधक बना लिया था और फिर उन्हें छोड़ दिया गया था। वीके सिंह ने दावा किया कि इस झड़प में चीन के 2 गुना सैनिक मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे 20 सैनिक शहीद हुए हैं तो चीन के इससे ज्यादा सैनिक मारे गए हैं, लेकिन चीन कभी भी इस बात का खुलासा नहीं करेगा। चीन में हर चीज छुपाई जाती है। हमारे सैनिकों ने बदला लेकर शहादत दी है। अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले भारत और चीन के बीच बढ़ गया है तनाव, करेंगे मदद। जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो भारत और चीन को सीमा पर तनाव कम करने में मदद कर सकते हैं। इससे पहले लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर हिंसा के अगले दिन अमेरिका ने कहा था कि पूरे घटनाक्रम पर उनकी नजर है। बता दें कि गलवान घाटी में चीन के साथ हुई हिंसक झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए थे, जबकि कहा जा रहा है कि भारत ने भी चीन के करीब 45 सैनिक मार गिराए। जी हाँ, बता दें कि ट्रंप ने रविवार को ओक्लाहोमा में रैली के लिए जाने से पहले मीडिया से बातचीत के दौरान भारत चीन विवाद पर अपनी बातें रखी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हालात बिल्कुल गंभीर है, हम लोग भारत से भी बातचीत कर रहे हैं और हम लोग चीन से भी बात कर रहे हैं। सीमा पर दोनों देशों को बहुत बड़ी समस्या है, दोनों एक दूसरे के सामने आ गए हैं। हम लोग भारत को मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे। लद्दाख में LAC पर चीन के साथ तनातनी के बीच भारत सरकार ने सेना के लिए जारी किया 500 करोड़ का इमरजेंसी फंड। जी हाँ, लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव जारी है। देश की तीनों सेनाएं तनाव के बीच हाई अलर्ट पर है। केंद्र सरकार ने युद्ध की तैयारी के मद्देनजर तीनों सेनाओं के लिए 500 करोड़ का इमरजेंसी फंड जारी किया है। जी हाँ, बता दें कि सेना इस इमरजेंसी फंड से कोई भी हथियार जरूरत पड़ने पर खरीद लेगी। सीमा पर तनातनी के बीच नरेंद्र मोदी सरकार ने आपातकालीन स्थिति में निपटने के लिए सेना के लिए फंड जारी किया है। ऐसे हालात में सेना को मिली ये बड़ी आर्थिक मदद है। जी हाँ दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में चीनी सैनिकों की तरफ से अतिक्रमण और जिस तरह से उसने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बड़ी तादाद में सैनिकों को तैनात किया है, इसके बाद से लगातार सेनाओं की तरफ से सरकार को इसकी जरूरत महसूस कराई गई थी। अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे। PM मोदी पर ट्वीट कर फंसे राहुल गांधी, लोगों ने जमकर लताड़ा। जी हाँ, भारत चीन सीमा पर एक तरफ जहां भारी तनाव है तो वहीं दूसरी तरफ देश में राजनीति भी खूब हो रही है। इधर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट किया था। इसमें राहुल गांधी ने लिखा कि नरेंद्र मोदी वास्तव में सुरेंद्र मोदी है। राहुल गांधी का ये ट्वीट ट्विटर पर खूब ट्रोल हो रहा है। वास्तव में राहुल गांधी लिखने जा रहे थे कि PM मोदी ने चीन के सामने सरेंडर कर दिया है, लेकिन हड़बड़ी में हो गई ये बड़ी गलती। जी हाँ, बता दें कि राहुल गांधी ने ट्विटर पर नरेंद्र मोदी के लिए सरेंडर शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन उन्होंने सरेंडर की स्पेलिंग सुरेंद्र लिखी थी। यानी राहुल गांधी की कूटनीतिक और राजनीतिक समझ के बारे में तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन राहुल का अंग्रेजी ज्ञान कैसा है ये आप सरेंडर की स्पेलिंग देखकर समझ सकते हैं। बहुत सारे लोग उनके इस ट्वीट को ट्रोल कर रहे थे। अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे। CM योगी ने कोरोना वायरस को बताया सदी का सबसे कमजोर वायरस, बोले घबराए नहीं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना को सदी का सबसे कमजोर वायरस बताते हुए शनिवार को कहा कि कोरोना संक्रमण रफ्तार तेज है, इसलिए इस संक्रमण से खुद को बचाना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि CM योगी ने एक ऑनलाइन कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना से घबराए नहीं, इस सदी का ये सबसे कमजोर वायरस है, बस इसके संक्रमण की गति तेज है, इस संक्रमण से ही खुद को बचाना होगा। उन्होंने कहा कि खासकर बच्चे, बुजुर्ग जिनको पहले से कोई रोग है, वे इस संक्रमण के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है, लिहाजा उनको इसी अनुसार सावधानी भी बरतनी होगी। CM योगी ने आगे कहा कि कोरोना से निपटने के लिए हर उचित कदम उठाए जा रहे हैं। जब हम कोरोना से मौत के आंकड़ों को देखते हैं तो हम खुद को संतोषकारक स्थिति में पाते हैं। CM ने कहा कि लगभग 24 करोड़ आबादी वाले राज्य में कोरोना के केवल 6000 केस एक्टिव है, जो दर्शाता है कि अन्य राज्यों के मुकाबले यूपी में हालात ठीक है। अगली बड़ी खबर है। राहुल गांधी ने सरकार पर फिर लगाया बड़ा आरोप, सैटेलाइट फोटो दिखाती है चीन ने पैगोंग झील के पास भारत की जमीन पर कब्जा किया। जी हाँ, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लद्दाख की गलवान घाटी में 20 सैनिकों के शहीद होने के बाद से ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने अब एक बार फिर ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि भारत माता की धरती पर चीन ने कब्जा कर लिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री ने कहा है ना कोई देश में घुसा है, न ही हमारी जमीन पर किसी ने कब्जा किया है, लेकिन सैटेलाइट फोटो साफ दिखाती है कि चीन ने पैगोंग झील के पास भारत माता की पावन धरती पर कब्जा कर लिया है। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी है तो हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और रोजाना एक दूसरे के साथ काम की खबरें शेयर कर पाएंगे। बस अभी इतना ही, धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।